J1 हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम और दिल से स्वागत है आप सभी का चेरी ब्लॉसम। आप सुन रहे हैं एपकॉय स्टोरेज चैनल, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल में महसूस की जाती है। सूर्यनगर राज्य में एक महान जादूगर था जिसका नाम अविनाश था। उसकी जादुई शक्तियों का कोई सानी नहीं था। अविनाश को लोग एक रक्षक, संत और प्रकृति की अद्वितीय शक्ति के रूप में मानते थे। उसकी एक हल्की सी क्रिया से तूफान उठ सकते थे और उसकी इच्छा से समुद्र शांत हो जाते थे। राज्य के लोग उसकी पूजा करते थे, राजा उसकी सलाह लेते थे और उसके शत्रु उसके नाम से ही कांपते थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जहाँ शक्ति होती है वहाँ ईर्ष्या भी होती है, और जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ धोखा भी नजदीकी होता है। अविनाश के 3 शिष्य थे, विराज, कुणाल और ईशान। ये तीनों अत्यंत प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी थे। अविनाश ने उन्हें अपने पुत्रों की तरह स्नेह दिया और उन्हें जादू के कई रहस्यों की शिक्षा दी। लेकिन एक रहस्य ऐसा था जिसे अविनाश ने उनसे छिपाकर रखा था, एक ऐसा मंत्र जो इतना शक्तिशाली था कि वह वास्तविकता को भी बदल सकता था। यह मंत्र केवल एक जादू नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड का मूल सिद्धांत था, जिसकी शक्ति से संसार की रचना या विनाश संभव था। अविनाश जानता था कि इस तरह की शक्ति को किसी के हाथ में देना खतरनाक हो सकता है, और इसलिए उसने इस मंत्र को एक पवित्र ग्रंथ में छिपा रखा था, जिसे शक्तिशाली सुरक्षा मंत्रों से सुरक्षित किया गया था। विराज, कुणाल और ईशान ने वर्षों तक गुरु की हर बात मानी और उनसे सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में महत्वाकांक्षा और लालच ने जन्म लिया। वे उस शक्ति को पाना चाहते थे जिसे अविनाश ने छिपा रखा था, ताकि वे खुद को सबसे शक्तिशाली बना सकें। विराज, जो सबसे चतुर और चालाक था, सबसे पहले इस योजना को लेकर आया। हमेशा शिष्य बनकर रहने से क्या लाभ, जब हम खुद देवता बन सकते हैं, उसने कुणाल और ईशान से कहा। कुणाल, जो अत्यधिक अधीर था, ने सहमति जताई। हमें उससे और क्या सीखना है, अब हमें वही चाहिए जो उसने हमसे छिपा रखा है। लेकिन ईशान, जो सबसे छोटा था, हिचकिचाया। गुरु ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, अगर हम इस शक्ति के लिए तैयार नहीं हुए तो क्या होगा। विराज की आंखों में चमकते लालच ने उसकी आवाज को और ठंडा बना दिया। अगर हम उनकी मंजूरी का इंतजार करेंगे तो हम कभी तैयार नहीं होंगे। हमें इस शक्ति को स्वयं हासिल करना होगा। और इसी तरह धोखे का बीज बो दिया गया। एक अंधेरी रात को तीनों शिष्य अविनाश के आश्रम में गुप्त रूप से एकत्र हुए। उन्होंने पवित्र ग्रंथ को पाने की योजना बनाई जिसे अविनाश ने छिपाकर रखा था। उस ग्रंथ को सुरक्षित रखने के लिए जादू के शक्तिशाली मंत्र लगाए गए थे, जो किसी भी दुष्ट व्यक्ति को ग्रंथ तक पहुंचने से रोक सकते थे। लेकिन शिष्य अविनाश के साथ इतने लंबे समय से थे कि उन्होंने उसकी हर चाल सीख ली थी। वे जानते थे कि कैसे उन सुरक्षा मंत्रों को निष्क्रिय किया जा सकता है। धीरे धीरे उन्होंने उन सुरक्षा कवचों को तोड़ दिया और पवित्र ग्रंथ तक पहुंच गए। ग्रंथ के सामने खड़े होकर तीनों शिष्य अविश्वास और उत्साह से भर गए। ये ग्रंथ जीवन से भरा हुआ था, जैसे ये किसी की उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। कुणाल ने सबसे पहले ग्रंथ को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ग्रंथ के कवच से छुई, उसे एक तीव्र बिजली का झटका लगा और वह पीछे हट गया। हम इसे छू नहीं सकते, उसने कांपते हुए कहा। विराज ने ठंडे स्वर में कहा, यह अंतिम सुरक्षा मंत्र है। केवल अविनाश ही इसे खोल सकता है, लेकिन हम उसे मजबूर कर सकते हैं कि वह हमारे लिए इसे खोले। अगली सुबह तीनों शिष्य अविनाश के पास पहुंचे और विनम्रता से झुककर बोले, गुरुजी, हम एक ऐसी समस्या में फंसे हैं जिसे हम हल नहीं कर पा रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मेरे बच्चों, बताओ क्या परेशानी है। तीनों शिष्य अविनाश को एक घने जंगल के एकांत स्थल पर ले गए, जहां उन्होंने अपना जाल तैयार किया था। अविनाश ने कुछ देर के लिए एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, जैसे कि कुछ गलत हो रहा हो। लेकिन उसने अपने शिष्यों पर भरोसा करते हुए इसे नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, विराज ने एक काल्पनिक समस्या के बारे में बात करना शुरू किया। अविनाश ध्यान से सुनता रहा, लेकिन जैसे ही वह उत्तर देने वाला था, अचानक चारों ओर की हवा में ऊर्जा की एक लहर उठी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कुणाल और ईशान ने उस पर जादू से बनी जंजीरों का हमला कर दिया। अविनाश की आंखों में अविश्वास और दर्द का मिश्रण उभर आया। उसने गरजते हुए कहा, यह क्या विश्वासघात है। लेकिन जंजीरों ने उसे मजबूती से जकड़ लिया था। विराज आगे बढ़ा और बोला, हमने आपसे सब कुछ सीख लिया है गुरुजी। अब वह भी हमें चाहिए जैसे आपने हमसे छिपा रखा है। अविनाश ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जंजीरों से बंधा हुआ था। तुम मूर्ख हो, उसने कहा।
तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। वह शक्ति मानव के लिए नहीं है, ये शक्ति हमारे लिए ही है, विराज ने उत्तर दिया। अंतिम सुरक्षा मंत्र खोलो, यह हम तुम्हारे मन से यह ज्ञान खींच लेंगे। अविनाश के दिल में गहरी निराशा और भय था। उसे चिंता अपने जीवन की नहीं, बल्कि उस विनाश की थी, जो इस मंत्र के गलत हाथों में जाने से हो सकता था। उसने बहुत कोशिश की कि वे समझें, लेकिन उनके दिलों पर लालच का जादू था। आखिरकार उसने मजबूर होकर अंतिम सुरक्षा मंत्र को खोलने का निर्णय लिया। भारी मन से उसने वह मंत्र पढ़ा और ग्रंथ की सुरक्षा कवच को खोल दिया। शिष्य विजयी होकर हंसे। उन्होंने सोचा कि अब वे सबसे शक्तिशाली बन गए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अविनाश ने उनके लिए एक अंतिम जाल तैयार किया था। जैसे ही उन्होंने ग्रंथ को छुआ, एक विनाशकारी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। जंगल में हलचल मच गई और जादू की असीमित ताकत ने हर चीज को नष्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अविनाश की अंतिम ताकत भी समाप्त हो गई और विराज ने उसे मार गिराया। मरते हुए अविनाश ने कहा, तुम्हारा अंत निकट है, मैं वापस आऊंगा और तब तुम मेरी दया के लिए प्रार्थना करोगे। ये कहते हुए उसकी आत्मा ने शरीर को त्याग दिया, लेकिन उसकी चेतावनी शिष्यों के दिल में डर का बीज बो गई। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, जहां एक महान जादूगर के पुनर्जन्म की गाथा शुरू होती है और उसके धोखेबाज शिष्य अपनी नियति का सामना करते हैं। J2 और अविनाश के मृत्यु के बाद सूर्यनगर में अराजकता फैल गई। जिस संतुलन को वह बनाए रखता था, वह अब टूट चुका था। उसके शिष्यों विराज, कुणाल और ईशान ने जादुई ग्रंथ की शक्ति को प्राप्त कर लिया था, लेकिन वे समझ नहीं पाए थे कि उस शक्ति का सही उपयोग कैसे करना है। उनमें से हर एक ने सोचा कि वह सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जादूगर बन गया है। वे अब पहले जैसे साथी नहीं रहे थे। उनमें से प्रत्येक ने दूसरे को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। इस बीच अविनाश की चेतना अंधकार की गहराइयों में भटक रही थी। उसकी आत्मा को एक अनजानी शक्ति ने बंधक बना लिया था। वह किसी भी रूप में पुनर्जन्म लेने से रोक दी गई थी, लेकिन अविनाश की इच्छा शक्ति अटूट थी। उसने समय की धाराओं में बहते हुए अपने शिष्यों के अंत की योजना बनाई। उसने अपनी शक्ति को अपनी आत्मा के गहरे हिस्सों में संजो कर रखा और एक दिन के लिए प्रतीक्षा करने लगा जब वह वापस आकर अपने विश्वासघात का प्रतिशोध ले सके। इस बीच सूर्यनगर में परिस्थितियां और भी बिगड़ने लगीं। विराज, कुणाल और ईशान ने अपने अपने क्षेत्रों में राज करने का प्रयास किया। विराज ने सबसे पहले काली शक्ति का उपयोग करते हुए अपने जादू को और भी घातक बना लिया। वह अब केवल शक्तियों के खेल में ही नहीं था, बल्कि उसने सूर्यनगर के राजमहल पर भी कब्जा कर लिया। उसने खुद को राज्य का नया शासक घोषित किया और आम जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जो भी उसका विरोध करता, वह उसकी जादुई ताकत के आगे टिक नहीं पाता। उसने अपने लिए एक विशाल सेना बनाई, जो केवल उसकी आज्ञा का पालन करती थी। कुणाल, जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था, ने धन और खजाने की खोज शुरू कर दी। उसने जादू के माध्यम से प्राचीन खजानों को खोजा और अपने आसपास के गांवों को लूटने लगा। वह अपने लिए एक विशाल महल बनाना चाहता था, जिसमें दुनिया का हर कीमती रत्न हो। लेकिन जितना वह खजाना इकट्ठा करता गया, उतना ही उसका मन अशांत होता गया। उसे कोई संतोष नहीं मिला और उसकी लालच उसे और अधिक खोदने पर मजबूर करती रही। ईशान, जो सबसे छोटा और सबसे कमजोर था, ने दूसरों से छिपकर अपनी शक्तियों को और बढ़ाने का प्रयास किया। उसने अपने लिए एक अंधकार में गुफा का चयन किया, जहां उसने अपने गुरु से सीखी हुई जादू की किताबों का अध्ययन करना शुरू किया। वह जानता था कि अकेले ज्ञान ही उसे शक्ति दे सकता है, और उसने अपनी पूरी ऊर्जा को मंत्रों और टोनों में लगा दिया। लेकिन उसके मन में डर भी था। वह विराज और कुणाल की शक्तियों से डरता था और जानता था कि वे किसी भी समय उसे नष्ट कर सकते हैं। इस सब के बीच अविनाश की आत्मा ने अपनी वापसी की योजना बनाई। उसने एक पुराने, अनजाने अनुष्ठान का प्रयोग किया, जो केवल कुछ ही जादूगर जानते थे। उसने अपनी आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में धकेलने का प्रयास किया, लेकिन इसके लिए उसे एक शुद्ध, निर्दोष शरीर की आवश्यकता थी। एक रात, जब आसमान में बादल घिरे हुए थे और बिजली की गर्जना हो रही थी, अविनाश की आत्मा ने पुनर्जन्म के लिए एक उपयुक्त अवसर पाया। सूर्यनगर के एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी पत्नी अपने नवजात शिशु की देखभाल कर रहे थे। बच्चा स्वस्थ और हंसमुख था, लेकिन अचानक एक रात वह रोना बंद कर दिया। उसकी मां चिंतित हो गई और उसे देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को उठाया, उसे एक अद्वितीय शक्ति का एहसास हुआ। वह बच्चा अब अविनाश का नया रूप था। उसकी आत्मा ने उस निर्दोष शरीर को अपना माध्यम बना लिया था। समय बीतता गया और बच्चा बड़ा होता गया।
किसान और उसकी पत्नी को अपने बेटे में कुछ अलग सा नजर आने लगा। वह अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार और गंभीर था। गांव के लोग उसे चमत्कारी बालक मानते थे, क्योंकि उसकी उपस्थिति से अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ बिना हवा के हिलने लगते, पानी में बिना कारण लहरें उठ जाती, और कभी कभी आसमान बिना बादलों के भी गरजने लगता। धीरे धीरे अविनाश की स्मृतियां वापस आने लगीं और उसे अपने पुराने जीवन की घटनाएं याद आने लगीं। एक दिन जब वह बच्चा 12 वर्ष का हुआ, तो उसने अपने माता पिता से अलग होने का निर्णय लिया। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, मुझे अब अपना सच्चा उद्देश्य पूरा करना है। किसान और उसकी पत्नी दुखी तो हुए, लेकिन वे जानते थे कि उनका बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं था। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसे विदा कर दिया। अविनाश, जो अब एक किशोर के रूप में पुनः जन्म ले चुका था, ने अपने पुराने शिष्यों से बदला लेने की योजना बनानी शुरू की। उसे अपनी शक्तियां वापस पाना थी और उसके लिए उसने पुराने ग्रंथों और मंत्रों का अध्ययन करना शुरू किया। उसने उन जादुई जगहों की यात्रा की जहां उसकी शक्तियां पहले से छिपी हुई थीं। उसने धीरे धीरे अपने पुराने अस्त्र शस्त्र और जादुई उपकरणों को पुनः प्राप्त किया, जो उसके पहले के जीवन में उसकी शक्तियों का हिस्सा थे। जब वह पूरी तरह से तैयार हो गया, तो उसने पहले विराज को निशाना बनाया। विराज अब सूर्यनगर का सबसे शक्तिशाली शासक बन चुका था, लेकिन वह अपनी शक्तियों में इतना खो गया था कि उसे अपने पुराने गुरु के पुनर्जन्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अविनाश ने योजना बनाई कि वह विराज को उसके ही महल में जाकर पराजित करेगा। उसने अपने अंदर की सभी पुरानी शक्तियों को पुनः संगठित किया और अपने गुप्त मंत्रों का अभ्यास किया। वह जानता था कि विराज से सीधे युद्ध में उसे हराना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने छल और माया का सहारा लिया। अविनाश ने विराज के महल में एक गुप्त मार्ग से प्रवेश किया। यह मार्ग केवल उसे ही ज्ञात था, क्योंकि इसे उसने खुद अपनी सुरक्षा के लिए बनवाया था। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि विराज अपने सिंहासन पर बैठा है, अपने नए मंत्रों की शक्ति का अभ्यास कर रहा है। अविनाश ने अपनी छिपी हुई शक्तियों का उपयोग करते हुए एक माया उत्पन्न की, जो विराज को भ्रमित कर दे। उसने विराज के सामने अपने पुराने रूप की एक छाया प्रकट की, जिससे विराज की आत्मा डर से कांप उठी। विराज ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। तभी अविनाश ने अपनी असली योजना को अंजाम देना शुरू किया। उसने अपने पुनर्जीवित जादू का इस्तेमाल करते हुए विराज के आसपास के वातावरण को जकड़ लिया। विराज ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन यह माया इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसकी शक्तियों को कुंद कर रही थी। अविनाश ने अपनी आवाज में वही गहराई और गरज भर दी, जो कभी उसके शिष्य डरते थे। तुमने मुझे धोखा दिया था, और अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का फल भुगतो। विराज, जो पहले अपनी शक्तियों पर घमंड करता था, अब भय से थरथराने लगा। उसने अपनी शक्ति से बचने की कोशिश की, लेकिन अविनाश की योजना बहुत सटीक थी। धीरे धीरे अविनाश ने विराज की शक्ति को समाप्त करना शुरू कर दिया। वह उसे शारीरिक रूप से नहीं मारना चाहता था, बल्कि उसकी सारी शक्तियां छीन लेना चाहता था, ताकि वह एक साधारण इंसान बन जाए। जैसे ही विराज की सारी शक्तियां समाप्त हुईं, वह थका हुआ और असहाय हो गया। अविनाश ने उसे जीवन दान दिया, लेकिन उसकी सभी शक्तियां छीन ली और उसे एक मामूली इंसान बनाकर छोड़ दिया। यह उसकी सजा थी। उसे जीवन भर उसी संसार में रहना था, जहां उसने अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया था, लेकिन बिना किसी शक्ति के। अविनाश का प्रतिशोध अब शुरू हो चुका था। अब उसकी अगली योजना कुणाल और ईशान के खिलाफ थी। उसने अपने अगले कदम की योजना बनाई और अपनी शक्तियों को और अधिक मजबूत किया। जे3 विराज को उसकी शक्तियों से वंचित करने के बाद अविनाश का अगला लक्ष्य कुणाल था। कुणाल का लालच और शक्ति के प्रति उसकी भूख ने उसे और भी अधिक घातक बना दिया था। वह न केवल धन और खजाने का संग्रह कर रहा था, बल्कि उसने अपने आसपास एक काली शक्ति का कवच भी तैयार कर लिया था, जो उसे और भी मजबूत बना रही थी। कुणाल अब अकेला नहीं था, उसके पास एक सेना थी, जो उसकी आज्ञा का पालन करती थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका गुरु अब एक नई शक्ति के साथ वापस आ चुका है और उसके विनाश की योजना बना रहा है। अविनाश ने कुणाल पर हमला करने से पहले उसके कमजोर बिंदुओं का अध्ययन किया। वह जानता था कि कुणाल को केवल बल से हराना संभव नहीं है। उसके पास न केवल अपनी शक्ति थी, बल्कि उसने कई काले जादू के मंत्रों का उपयोग करते हुए अपने चारों ओर सुरक्षा कवच भी बना रखा था। अविनाश को एक ऐसे उपाय की आवश्यकता थी, जिससे वह सीधे टकराव से बच सके और कुणाल की कमजोरी का फायदा उठा सके। अविनाश ने अपने पुराने ज्ञान का सहारा लिया और एक ऐसा मंत्र तैयार किया, जो कुणाल की सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बना सके, उसका लालच। उसने एक ऐसी माया उत्पन्न की, जो कुणाल को उसके ही जाल में फंसा सके।
इसके लिए अविनाश ने एक जादुई खजाना तैयार किया, जिसे उसने कुणाल के मार्ग में रखा। ये खजाना साधारण नहीं था, बल्कि ऐसा था जो किसी भी लालची व्यक्ति को अपने कब्जे में कर सकता था। एक दिन जब कुणाल अपने महल में बैठा अपने खजानों का निरीक्षण कर रहा था, तो उसे एक रहस्यमय संदेश मिला। संदेश में लिखा था कि उसके राज्य के पास एक घने जंगल में एक पुराना खजाना छिपा हुआ है, जिसे अब तक कोई नहीं पा सका है। ये सुनते ही कुणाल की आंखों में लालच की चमक आ गई। वह तुरंत उस खजाने की खोज में जाने का निर्णय लिया। कुणाल ने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को साथ लिया और उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां वह खजाना छिपा हुआ था। जैसे ही वह उस घने जंगल में पहुंचा, उसे वहां एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के प्रवेश द्वार पर कुछ प्राचीन शिलालेख अंकित थे, जिनसे साफ जाहिर होता था कि यह जगह जादुई है। लेकिन कुणाल पर इन चेतावनियों का कोई असर नहीं पड़ा। उसने अपने जादू का प्रयोग कर गुफा के दरवाजे को खोल दिया और अंदर प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर एक चमकदार खजाना रखा हुआ था। सोने, हीरे और अन्य बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई वह जगह बेहद आकर्षक लग रही थी। कुणाल का लालच चरम सीमा पर था। उसने बिना सोचे समझे उस खजाने को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने खजाने को छुआ, अचानक गुफा के अंदर की हवा बदल गई। एक ठंडा और भयावह एहसास उसके चारों ओर फैलने लगा। कुणाल को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गुफा के अंदर एक जादुई जाल बिछा हुआ था, जिसे अविनाश ने खुद तैयार किया था। जैसे ही कुणाल ने खजाने को छुआ, गुफा की दीवारों पर लगे शिलालेखों ने चमकना शुरू कर दिया। कुणाल के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा बनने लगा, जिसने उसकी सारी शक्तियों को बांध दिया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसके सैनिक भी इस जादू से बंध गए और डर से कांपने लगे। तभी गुफा के अंदर एक गहरी, गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि अविनाश की थी। कुणाल, क्या तुमने सोचा था कि तुम अपने गुरु से धोखा कर सकते हो और बिना सजा पाए रह सकते हो? अविनाश की आवाज गुफा में गूंजती रही। कुणाल ने उस आवाज को पहचान लिया और डर के मारे कांप उठा। गुरुजी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, कुणाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैंने लालच में आकर गलती की थी। लेकिन अविनाश की आवाज में कोई दया नहीं थी। तुम्हारा लालच तुम्हारे पतन का कारण बनेगा कुणाल। तुमने अपनी ताकत और ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का फल भुगतो। ये कहते ही अविनाश ने अपने मंत्र का प्रयोग किया और कुणाल के चारों ओर फैली ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया। कुणाल की सारी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसकी जादुई ताकतें, जिन पर वह इतना गर्व करता था, अब उसे छोड़ रही थी। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी सेना और खजाना धूल में बदलने लगे। अविनाश ने उसे पूरी तरह से बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसे उसकी सजा देने के लिए जीवित रखा। उसने कुणाल को उसकी लालची आत्मा से मुक्त कर दिया, लेकिन उसे एक साधारण इंसान बनाकर छोड़ दिया, जो अब केवल अपने जीवन के बचे हुए दिनों में अपने कर्मों का पछतावा कर सकता था। उसकी सारी धन दौलत, जादू और शक्ति छीन ली गई थी, और वह अब एक सामान्य व्यक्ति बन गया था, जो अपने महल के खंडहरों में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर था। कुणाल को उसकी लालच की सजा मिल चुकी थी, और अब वह जीवन भर उसी गुफा के बाहर भटकता रहा, जहां उसने अपने गुरु के विरुद्ध जाने की गलती की थी। अविनाश ने उसे चेतावनी दी थी कि यदि उसने फिर से जादू का प्रयोग करने की कोशिश की, तो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। इस डर से कुणाल ने कभी जादू का नाम तक नहीं लिया। अविनाश की प्रतिशोध की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थी। विराज और कुणाल को उनकी सजा मिल चुकी थी। अब बारी थी ईशान की, जो शायद सबसे चालाक लेकिन कमजोर था। अविनाश जानता था कि ईशान उसके सबसे कठिन विरोधियों में से एक होगा, क्योंकि वह अकेले ज्ञान और छल का सहारा ले चुका था। ईशान ने अपने आप को अंधकार में गुफाओं में छिपा लिया था, जहां वह अपने ज्ञान को बढ़ा रहा था और नई नई जादुई शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अंत भी अब निकट है, और उसका सामना भी उस गुरु से होने वाला है, जिसे उसने धोखा दिया था। अविनाश अब पूरी तरह तैयार था, और उसने अपनी अंतिम योजना को अमल में लाने का फैसला कर लिया था। आज अविनाश ने विराज और कुणाल को उनके कर्मों का फल दे दिया था। अब उसकी निगाहें ईशान पर थीं, जो उसका सबसे चालाक और धूर्त शिष्य था। ईशान ने हमेशा छल और बुद्धिमत्ता का सहारा लिया था। वह जानता था कि शक्ति के खेल में अकेले जादू पर्याप्त नहीं है, दिमाग और रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यही कारण था कि उसने अपने गुरु की मृत्यु के बाद अपनी सारी शक्तियों को और मजबूत करने के लिए खुद को अंधकार में गुफाओं में छिपा लिया था। ईशान ने एक सुरक्षित स्थान चुना था, जहां बाहरी दुनिया की कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी।
वह वहां सालों तक छिपा रहा, अपने ज्ञान को बढ़ाता रहा और नई नई जादुई शक्तियों को समझने का प्रयास करता रहा। उसने उन सभी मंत्रों का अभ्यास किया जिन्हें उसने अविनाश से सीखा था और कई पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। लेकिन जितना अधिक वह सीखता गया, उतना ही अधिक वह भयभीत होता गया। उसे हमेशा ये डर सताता रहा कि अविनाश का प्रतिशोध कभी भी उसे अपना शिकार बना सकता है। ईशान ने अपनी सुरक्षा के लिए कई परतों में जादुई कवच तैयार कर रखा था। उसने अपने चारों ओर अदृश्य जादुई दीवारें खड़ी कर रखी थीं, जो किसी भी बाहरी शक्ति को अंदर आने से रोक सकती थी। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि अविनाश की शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक भी थी। अविनाश ने पहले से ही ईशान की मानसिकता को समझ लिया था और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर का फायदा उठाने का निर्णय लिया। अविनाश ने ईशान को हराने के लिए कोई बल प्रयोग नहीं किया। उसने एक मानसिक जाल तैयार किया जो सीधे ईशान के मस्तिष्क में प्रवेश कर सके। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए ईशान के सपनों में प्रवेश किया और उसके भय को बढ़ाना शुरू कर दिया। ईशान, जो पहले ही डरा हुआ था, अब अपने सपनों में अविनाश की छाया देखने लगा। उसे हर रात वही सपना आता, अविनाश उसके सामने खड़ा होता और उसकी सभी शक्तियां छीन लेता। इन भयानक सपनों ने ईशान की मानसिक स्थिति को कमजोर करना शुरू कर दिया। वह अब अपनी ही परछाई से डरने लगा था। उसकी बुद्धिमत्ता और चालाकी, जिस पर उसे इतना गर्व था, अब उसे धोखा देने लगी थी। वह अपने ही जादुई कवच को कमजोर करने लगा, ये सोचकर कि शायद इस तरह वह अविनाश की छाया से बच सकता है। अविनाश ने धीरे धीरे ईशान के मानसिक कवच को कमजोर कर दिया। उसने उसे बार बार भ्रमित करने वाले सपनों में उलझाए रखा, जिससे ईशान की मानसिक स्थिति और बिगड़ने लगी। अंत में एक रात, जब ईशान पूरी तरह से थक चुका था, अविनाश ने उसे एक अंतिम सपना दिखाया। इस सपने में अविनाश ने अपने पुराने रूप में प्रकट होकर ईशान से कहा, तुमने अपने ज्ञान और शक्ति का गलत उपयोग किया, ईशान। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का फल भुगतो। ईशान ने घबराकर अविनाश के पैरों में गिरते हुए कहा, गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके चरणों में लौटना चाहता हूँ। लेकिन अविनाश की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने ईशान से कहा, तुम्हारी माफी अब कोई मायने नहीं रखती। तुमने लालच और विश्वासघात का मार्ग चुना और अब तुम्हें उसी मार्ग का परिणाम भुगतना होगा। जैसे ही अविनाश ने ये कहा, ईशान की सारी मानसिक सुरक्षा टूट गई। उसकी जादुई दीवारें, जो उसने अपने चारों ओर बनाई थीं, एक एक करके गिरने लगी। ईशान का पूरा जादू धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि वह किस तरह से अपने ही जाल में फंस गया था। अविनाश ने बिना किसी बाहरी शक्ति के केवल अपने मानसिक जादू का उपयोग करके ईशान को पूरी तरह पराजित कर दिया था। ईशान अब पूरी तरह असहाय हो चुका था। उसकी सारी जादुई शक्तियां, जिस पर उसने वर्षों तक काम किया था, अब उसे छोड़ चुकी थी। अविनाश ने उसे जीवित तो छोड़ दिया, लेकिन अब वह भी एक साधारण व्यक्ति बन चुका था, जो केवल अपनी गलतियों पर पछताने के लिए जीवित रह सकता था। ईशान, जो कभी अविनाश का सबसे चतुर शिष्य था, अब अपनी कमजोरियों का शिकार बन चुका था। उसे अपने ही डर और लालच ने बर्बाद कर दिया था। अविनाश ने उसे चेतावनी दी थी कि यदि उसने फिर से जादू का उपयोग करने की कोशिश की, तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। इस भय से ईशान ने भी अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को त्याग दिया और एक साधारण जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया। अविनाश ने अपने तीनों शिष्यों को उनकी करनी का फल दे दिया था। अब वह संतुष्ट था कि उसने अपने विश्वासघात का प्रतिशोध ले लिया है। लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसने महसूस किया कि जादू और शक्ति का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपनी सारी शक्तियों को एक बार फिर से संयमित किया और उन्हें एक ऐसे स्थान पर छिपा दिया, जहां केवल वही उन्हें प्राप्त कर सके, जो सच्चे हृदय और नेक इरादों वाला हो। अविनाश ने अपने पुराने जीवन को पूरी तरह त्याग दिया और एक नए सफर की शुरुआत की। वह जानता था कि दुनिया को जादू की आवश्यकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और सद्भावना के साथ। उसने एक नई यात्रा की शुरुआत की, जहां उसने उन लोगों की सहायता की जो सही रास्ते पर थे। अविनाश ने एक बार फिर अपने ज्ञान का प्रसार करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने केवल उन्हीं को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया जिनके दिल में सच्चाई और न्याय की भावना थी। वह जानता था कि सच्ची शक्ति केवल वही होती है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग की जाए, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। इस तरह अविनाश की कहानी एक नई दिशा में मुड़ गई। उसने अपने पुराने शिष्यों से जो सबक सीखा था, उसे ध्यान में रखते हुए उसने एक नया अध्याय शुरू किया, जहां उसने जादू को एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में देखा। J5 अविनाश के पुराने शिष्यों को उनके कर्मों का फल मिल चुका था,
लेकिन उसकी आत्मा में अभी भी एक बेचैनी थी। उसने अपने शिष्यों को सबक सिखाया था, परंतु उसे इस बात का दुख भी था कि उसकी शिक्षा का गलत उपयोग हुआ। उसने सोचा, क्या जादू और शक्ति केवल विनाश के लिए ही है, या इसे सृजन और भलाई के लिए भी उपयोग किया जा सकता है? इन विचारों ने अविनाश को एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। उसने फैसला किया कि वह अब जादू का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करेगा। उसने अपनी पुरानी शक्तियों को एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित कर दिया और एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। इस बार उसका लक्ष्य था एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां जादू का उपयोग केवल मानवता की भलाई के लिए किया जाए। अविनाश ने एक नए गांव की स्थापना की। इस गांव का नाम उसने सत्यम रखा, जिसका अर्थ था सत्य का मार्ग। ये गांव जंगलों के बीच पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था। यहाँ का वातावरण शांत और पवित्र था। अविनाश ने इस गांव में केवल उन्हीं लोगों को बसने की अनुमति दी जो सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार में विश्वास रखते थे। उसने इस गांव को एक आदर्श स्थान बनाने का सपना देखा, जहां जादू का उपयोग केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए हो। सत्यम गांव में अविनाश ने एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां वह नए शिष्यों को जादू और उसके सही उपयोग की शिक्षा देने लगा। लेकिन इस बार उसने एक नियम तय किया, वह केवल उन शिष्यों को शिक्षा देगा जो स्वार्थ, लालच और द्वेष से मुक्त हों। वह चाहता था कि उसके शिष्य न केवल जादू में निपुण हों, बल्कि उनके दिल में सच्चाई और मानवता के लिए प्रेम हो। अविनाश के इस नए मार्ग ने दूर दूर तक ख्याति अर्जित की। कई लोग उसके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लगे। लेकिन अविनाश ने हर शिष्य को पहले कई कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद ही उसे स्वीकार किया। इन परीक्षाओं में शिष्य की मानसिकता, उसका इरादा और उसके दिल की शुद्धता की परख की जाती थी। केवल वही शिष्य इस गुरुकुल में प्रवेश कर सकते थे जो इन परीक्षाओं में सफल होते थे। एक दिन एक युवा लड़का आर्यन सत्यम गांव में आया। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में उत्सुकता थी। उसने अविनाश से विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैं आपसे जादू सीखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके जैसा महान जादूगर बनूं और दुनिया की भलाई कर सकूं। अविनाश ने उसे ध्यान से देखा और उसकी सच्ची नीयत को परखने का निर्णय लिया। उसने आर्यन को पहली परीक्षा दी, एक कठिन पहेली जिसमें उसे अपने दिमाग का उपयोग करना था। आर्यन ने धैर्यपूर्वक पहेली को हल किया और उसकी बुद्धिमत्ता ने अविनाश को प्रभावित किया। फिर अविनाश ने उसे दूसरी परीक्षा दी, उसके साहस की परीक्षा। एक घने जंगल में, जहां कोई भी आसानी से खो सकता था, आर्यन को एक विशिष्ट फूल लाने का कार्य दिया गया। उसने अपनी हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ यह कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा किया। अंत में अविनाश ने उसे तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा दी, उसके हृदय की शुद्धता की परीक्षा। अविनाश ने अपने जादू से एक दृश्य उत्पन्न किया जिसमें आर्यन को अपार धन और शक्ति की पेशकश की गई। आर्यन ने बिना किसी द्वंद्व के इन सभी चीजों को ठुकरा दिया और कहा, गुरुजी, मैं यहाँ केवल जादू सीखने आया हूँ ताकि मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। मुझे धन या शक्ति की लालसा नहीं है। आर्यन की इन बातों ने अविनाश को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया कि वह योग्य शिष्य है। उसने आर्यन को अपने गुरुकुल में प्रवेश करने की अनुमति दी और उसे शिक्षा देना शुरू किया। आर्यन ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में जादू की सभी रहस्यों को समझना शुरू किया। वह न केवल एक उत्कृष्ट जादूगर बना, बल्कि उसके दिल में हमेशा दूसरों की सहायता करने की भावना भी बनी रही। सालों बीतते गए और सत्यम गांव एक आदर्श स्थान बन गया। अविनाश ने अपने शिष्यों को जादू के माध्यम से चिकित्सा, खेती और अन्य सामाजिक कार्यों में योगदान देने की शिक्षा दी। उसने उन्हें सिखाया कि जादू केवल शक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा और भलाई का साधन है। धीरे धीरे सत्यम गांव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग वहां आकर बसने लगे। लेकिन इस सब के बीच अविनाश ने कभी अपनी पुरानी गलतियों को नहीं भूला। उसने हमेशा अपने शिष्यों को यह चेतावनी दी कि जादू का दुरुपयोग कभी न करें। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसके पुराने शिष्यों ने लालच और शक्ति की चाहत में अपने विनाश का मार्ग चुना था। ये कहानी शिष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गई, जिससे वे हमेशा सतर्क रहते थे। आर्यन अविनाश का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। उसने अपने गुरु के सभी आदर्शों को अपनाया और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। अविनाश ने आर्यन में वह सभी गुण देखे जो वह अपने पहले के शिष्यों में देखना चाहता था, लेकिन नहीं देख पाया था। उसने महसूस किया कि अब वह अपनी यात्रा के अंतिम चरण में है और उसने आर्यन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना। एक दिन अविनाश ने आर्यन को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा और सीखा है। अब समय आ गया है कि मैं इस दुनिया को अलविदा कहूँ और अपनी आत्मा को शांति दूँ। मैं तुम्हें अपनी सारी शक्ति और ज्ञान सौंपता हूँ,
ताकि तुम इस गांव और इसके लोगों का मार्गदर्शन कर सको। आर्यन ने भावुक होकर अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं आपके दिखाए मार्ग पर चलने का वादा करता हूँ। मैं आपकी शिक्षा और सिद्धांतों का पालन करूंगा और कभी भी जादू का दुरुपयोग नहीं करूंगा। अविनाश ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है, आर्यन। मुझे विश्वास है कि तुम जादू का सही उपयोग करोगे और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में अपना योगदान दोगे। इसके बाद अविनाश ने अपनी आत्मा को शांति से मुक्त कर दिया और अपनी जीवन यात्रा को समाप्त किया। सत्यम गांव में उनके शिष्यों ने उनकी याद में एक स्मारक बनवाया, जहां लोग आकर उनसे प्रेरणा प्राप्त करते थे। आर्यन ने अपने गुरु के दिखाए मार्ग पर चलकर सत्यम गांव को और भी उन्नत किया और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की। इस तरह अविनाश की कहानी ने एक नई शुरुआत की, जहां जादू और शक्ति का उपयोग केवल मानवता की भलाई के लिए किया गया। उनके द्वारा स्थापित सत्यम गांव एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग सत्य, न्याय और सेवा के मार्ग पर चलकर एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे थे। जे6 सत्यम गांव में वर्षों की शांति के बाद एक नया संकट उत्पन्न हुआ। गांव के लोग खुशहाल और समृद्ध जीवन जी रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक अंधकार में शक्तियों का संकेत मिला। ये शक्ति, जिसे शिवलिंग के नाम से जाना जाता था, अपनी वापसी की धमकी दी। शिवलिंग एक प्राचीन और शक्तिशाली जादूगर था, जिसने अपनी मृत्यु के बाद एक अमर और काले रूप में जन्म लिया था। उसकी शक्तियों की चर्चा गांव के चारों ओर फैल चुकी थी और लोग चिंतित हो उठे थे। शिवलिंग का उद्देश्य था सत्यम गांव की जादुई वस्त्रों और अमूल्य ज्ञान को अपने कब्जे में लेना। उसकी धमकियों ने गांव के लोगों को चिंता में डाल दिया और सबको उसकी चुनौती का सामना करने की तैयारी करने के लिए मजबूर कर दिया। आर्यन, जो अब सत्यम गांव का प्रमुख जादूगर था, ने तुरंत एक सभा बुलाई। उसने सभी जादूगरों, विद्वानों और गांव के बुजुर्गों को इस संकट के बारे में बताया और एक प्रभावी योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सभा में एक वरिष्ठ विद्वान, जो अविनाश के पुराने शिष्य थे, ने सुझाव दिया कि शिवलिंग का सामना करने के लिए एक विशेष मंत्र की आवश्यकता होगी। यह मंत्र बहुत पुराना और शक्तिशाली था और इसे केवल सच्चे दिल वाले जादूगर ही समझ सकते थे। ये पुस्तक एक प्राचीन गुफा में छिपी हुई थी, जो केवल पूर्णिमा की रात को ही प्रकट होती थी। गुफा तक पहुंचने के लिए साहस और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी। आर्यन ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और एक टीम बनाई, जिसमें गांव के सबसे योग्य जादूगर और शिष्य शामिल थे। उन्होंने गुफा की खोज के लिए तैयारी की और पूर्णिमा की रात को यात्रा शुरू की। गुफा की ओर यात्रा करना आसान नहीं था, उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहली बाधा एक जादुई धुंध थी, जो उन्हें भ्रमित कर रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी जादुई क्षमताओं और एकजुटता का प्रयोग करके धुंध को पार किया। इसके बाद उन्हें एक कठिन पहेली का सामना करना पड़ा, जिसे केवल सच्ची नीयत और शुद्ध दिल वाले ही हल कर सकते थे। आर्यन और उसकी टीम ने मिलकर पहेली को हल किया और गुफा के अंदर पहुंचे। गुफा में उन्होंने पुस्तक को एक चमकदार ताबूत में सुरक्षित पाया। ताबूत खोलने पर उन्होंने पुस्तक के पन्नों को पुरानी भाषा में पाया। आर्यन और उसकी टीम ने उसे अनुवादित किया और मंत्र को सही तरीके से पढ़ा। मंत्र में लिखा था कि शिवलिंग को हराने के लिए एक विशेष आहुति की आवश्यकता होगी, जिसे केवल सत्य और भलाई के प्रतीक के रूप में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। आर्यन और उसकी टीम ने मंत्र के अनुसार एक विशेष आहुति तैयार की। आहुति के लिए उन्होंने गांव की सबसे पवित्र वस्त्र और अमूल्य वस्तुएं एकत्र की। उन्होंने जान लिया था कि आहुति के बिना शिवलिंग की शक्ति को हराना असंभव होगा। जब शिवलिंग ने अपनी धमकी को पूरा करने के लिए गांव पर आक्रमण किया, तो गांव के जादूगर पूरी तैयारी के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार थे। आर्यन और उसकी टीम ने मंत्र का उच्चारण किया और आहुति को शिवलिंग के सामने प्रस्तुत किया। आहुति में उपयोग की गई वस्त्र और वस्तुएं सत्य और भलाई के प्रतीक थीं, जो शिवलिंग की काले जादू को निष्क्रिय करने में सक्षम थीं। शिवलिंग की शक्तियां आहुति के प्रभाव से धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। उसकी शक्ति में कमी आ गई और वह देखकर चकित रह गया कि उसके कब्जे में लेने वाली वस्तुएं अब उसे नहीं मिल रही थीं। आहुति की शक्ति ने शिवलिंग की आत्मा को शांत करने और उसकी काले जादू को समाप्त करने में मदद की। आखिरकार शिवलिंग की आत्मा को शांति मिली और उसकी शक्ति को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया। गांव में शांति और समृद्धि वापस आ गई। इस कठिन घड़ी में आर्यन और उसकी टीम की बहादुरी और सच्चाई ने गांव को एक नई दिशा दी। उनकी सच्चाई और साहस ने साबित किया कि किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है, अगर आप सच्चे दिल और एकता के साथ खड़े हों। गांव के लोग आर्यन और उसकी टीम को सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया। समारोह में आर्यन ने अपने शिष्यों और गांव के लोगों को धन्यवाद कहा।
उन्होंने सबको ये भी बताया कि यह विजय केवल उनके सामूहिक प्रयासों और सच्चाई की शक्ति की वजह से संभव हो पाई। आर्यन ने यह सुनिश्चित किया कि शिवलिंग के आगमन की चेतावनी से सभी लोग जागरूक रहे और सत्यम गांव की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि जब भी कोई चुनौती आए तो उन्हें एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। शिवलिंग के पराजय के बाद सत्यम गांव ने नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने अपनी जादुई क्षमताओं का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया और विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की। गांव ने चिकित्सा, शिक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई नई पहल की। सत्यम गांव की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोगों ने इस कहानी से सीखा कि सच्ची शक्ति और समृद्धि केवल तब आती है जब आप अपने मूल्यों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। आर्यन और उसकी टीम की बहादुरी ने साबित किया कि सच्चे हृदय और एकजुटता के साथ किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। गांव के लोग अब अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहे थे। उन्होंने अविनाश की शिक्षा को आत्मसात किया और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग केवल भलाई के लिए करने का संकल्प लिया। सत्यम गांव एक आदर्श समाज बन गया जहां सच्चाई, न्याय और मानवता की भावना प्रबल थी। आर्यन ने अपने गुरु अविनाश की तरह गांव के लोगों को सिखाया कि जादू और शक्ति का सही उपयोग केवल तभी संभव है जब आपके दिल में सच्चाई और भलाई की भावना हो। उसने गांव के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक मजबूत नींव रखी और उसकी कहानी अब एक प्रेरणा बन गई कि सच्चाई की शक्ति हमेशा बुराई को पराजित कर सकती है। J7 सत्यम गांव में शिवलिंग की पराजय के बाद शांति और समृद्धि का माहौल फिर से स्थापित हो चुका था। गांव के लोग अपने जीवन में नए उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस शांतिपूर्ण समय में एक नया संकट उभरने लगा। गांव के बाहरी इलाकों में एक अजीब और रहस्यमय छाया फैलने लगी, जिसे लोग छाया का रहस्य कहकर पुकारने लगे। इस छाया के बारे में पहला संकेत तब मिला जब कुछ लोग जंगल के पास शाम के समय अजीब सी हलचल महसूस करने लगे। छाया धीरे धीरे गांव की सीमा की ओर बढ़ रही थी और उसकी काली परत हर जगह फैल रही थी। ये छाया न केवल दृश्य पर प्रभाव डाल रही थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी लोगों को प्रभावित कर रही थी। गांव के लोग अस्वस्थ और भयभीत महसूस करने लगे और उनकी चिंता बढ़ गई। आर्यन, जो अब गांव का प्रमुख जादूगर था, ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उसने सभी वरिष्ठ जादूगरों, विद्वानों और गांव के प्रमुखों को इस संकट की स्थिति की जानकारी दी और समाधान निकालने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में हर कोई चिंतित था और इस नई समस्या के समाधान के लिए विभिन्न सुझाव देने लगे। सभा में एक वरिष्ठ विद्वान, जो अविनाश के पुराने शिष्य थे, ने बताया कि छाया का स्रोत एक प्राचीन जादू हो सकता है, जो किसी विद्वेषी जादूगर ने छोड़ा था। ये जादू अत्यंत शक्तिशाली था और इसे समाप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार के जादू की आवश्यकता थी। विद्वान ने बताया कि इस जादू को समाप्त करने के लिए एक प्राचीन ग्रंथ की खोज करनी होगी, जो एक परित्यक्त मंदिर में छिपा हुआ था। ये ग्रंथ केवल सच्चे दिल वाले जादूगरों को ही प्राप्त हो सकता था और इसके बिना छाया का रहस्य सुलझाना मुश्किल था। आर्यन ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और अपनी टीम को ग्रंथ की खोज में भेजा। ग्रंथ के बारे में बताया गया था कि वह एक पुरानी और जर्जर मंदिर में छिपा हुआ था, जो जंगल के गहरे हिस्से में स्थित था। ये यात्रा कठिन और जोखिमपूर्ण हो सकती थी, लेकिन आर्यन और उसकी टीम ने निर्धारित किया कि वे इस चुनौती का सामना करेंगे। शिष्यों ने यात्रा की तैयारी की और पूर्णिमा की रात को मंदिर की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करने के बाद उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, घने जंगल, खतरनाक जानवर और प्राकृतिक मुश्किलें। लेकिन उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने कठिन रास्तों को पार किया और अंततः मंदिर तक पहुंचने में सफल रहे। मंदिर बहुत पुराना और जर्जर था, लेकिन इसके अंदर एक गहरी शांति और पवित्रता का अनुभव हो रहा था। शिष्यों ने मंदिर के भीतर खोज शुरू की और अंततः ग्रंथ को एक सुरक्षित स्थान पर पाया। ग्रंथ को देखकर उन्हें पता चला कि छाया का समाधान एक विशेष प्रकार के जादू के संयोजन से किया जा सकता है। ग्रंथ में लिखा था कि छाया को समाप्त करने के लिए एक प्राचीन मंत्र की आवश्यकता होगी, जिसे केवल सच्चे दिल वाले जादूगर ही सही तरीके से पढ़ सकते थे। ग्रंथ में वर्णित मंत्र को सही तरीके से पढ़ने के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता थी। मंत्र को पढ़ने के लिए पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों को मंदिर के आंतरिक भाग में प्रवेश करना आवश्यक था। शिष्यों ने ग्रंथ के अनुसार मंत्र का उच्चारण किया और छाया को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की। मंत्र का उच्चारण करते समय मंदिर के चारों ओर एक दिव्य चमक फैल गई और छाया की ताकत कम होने लगी। मंत्र की शक्ति ने छाया के स्रोत को उजागर किया और एक पुरानी काले जादूगर की आत्मा को प्रकट किया।
इस जादूगर ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी शक्तियों को छाया के रूप में छोड़ दिया था। आर्यन और उसकी टीम ने मंत्र का प्रयोग करते हुए जादूगर की आत्मा को शांति प्रदान की और छाया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जब छाया की ताकत पूरी तरह से समाप्त हो गई तो गांव में राहत की लहर दौड़ गई। गांव के लोग अब शांति का अनुभव कर रहे थे और उनकी चिंता कम हो गई थी। आर्यन ने गांव के लोगों को छाया के रहस्य और उसके समाधान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ये भी समझाया कि ऐसे संकटों का सामना एकजुटता और सच्चाई के साथ करना चाहिए। गांव में लौटने के बाद आर्यन और उसकी टीम ने छाया के संकट से उबरने के बाद गांव की स्थिति को और भी बेहतर बनाने के लिए कई नई पहलों की शुरुआत की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। गांव के लोग अब और भी समर्पित थे और समाज की भलाई के लिए काम कर रहे थे। आर्यन ने अपनी गुरु अविनाश की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए गांव के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाई। उसने सुनिश्चित किया कि गांव के लोग हमेशा एकता, सच्चाई और मानवता के मार्ग पर चलें। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि जादू और शक्ति का सही उपयोग हमेशा मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए और किसी भी संकट का सामना सच्चाई और दृढ़ता से किया जा सकता है। सत्यम गांव की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोगों ने सीखा कि किसी भी संकट का सामना एकजुटता और सच्चाई के साथ किया जा सकता है। आर्यन और उसकी टीम की बहादुरी और समर्पण ने साबित किया कि सच्चे दिल और संकल्प से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गांव के लोग अब अपने जीवन में खुशहाल और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे थे। गांव के लोग इस कठिन समय को कभी नहीं भूलेंगे, जिन्होंने उन्हें एकजुट और मजबूत बनाया। उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया और एक आदर्श समाज का निर्माण किया। सत्यम गांव की कहानी अब एक प्रेरणा बन गई है कि सच्चाई और भलाई की शक्ति हमेशा किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होती है। आर्यन और उसकी टीम ने गांव की सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगाई। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि गांव हमेशा एक सुरक्षित और सुखी स्थान बने, जहां लोग अपने सपनों को पूरा कर सकें और एक बेहतर भविष्य की दिशा में बढ़ सकें। गांव में अब एक नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल था और लोग अपने भविष्य को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार थे। सत्यम गांव की कहानी अब एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी कि सच्चे दिल, समर्पण और एकजुटता के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगले अध्याय 8 में खुलेगा एक नया रहस्य, किस्मत लेने वाली है खतरनाक मोड़।